अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने 3 हदीसें एक साथ पेश करता हूँ जिसकी एक दूसरे से मुशाबहत है। हदीस नंबर 13, 14, 15, जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने लिए, अपने भाई के लिए वही चीज़ नापसंद करे जो अपने नफ्स के लिए पसंद करता है। और यही रवायत 15 की, उसमें भी रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए, मुझे, अपने वालिद और औलाद और तमाम सारी चीज़ें से बढ़कर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत ना हो जाए। और यही हदीस जो बीच में है, हदीस नंबर 14, उसी में इसका तज़किरा है। उसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम औलाद से और तमाम सारी चीज़ों से मुझे मोहब्बत महबूब ना मान ले। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर बात आए और वालिद की बात आए और औलाद की बात आए या तमाम रिश्तेदार की बात आए तो उसको पसे पुस्त डाल देना ये ईमान का तकाजा है। ईमानदार है आदमी। ईमानदार वो है जो ईमानदारी दिखाता है, बेईमानी नहीं करता है। यानी इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है, जो आदमी, यानी ईमानदार उसको कहते हैं जो आम तौर पर किसी से बेईमानी ना करे, बेईमान ना हो। किसी का अगर पैसा हो को उसको वापस कर दे, और किसी की अमानत हो तो उसको वापस कर दे, खयानत ना करे। यानी जिसका जो हक है उसको वापस कर दे, उसको ईमानदार कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से ईमानदार शख्स वो है, ईमान वाला वो है जो तमाम रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब माने। यानी इसमें ईमानदारी का यह तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान उनकी अहमियत समझे, और जहाँ पर अगर वालिद कोई हुक्म दे रहे हों तो उसको पसे पुस्त डाल देना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो उनके नबी के खिलाफ बात हो। और औलाद का यही मामला है, अगर दीनी मामला आ जाए और औलाद दीन के खिलाफ हो तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेंगे, ना कि औलाद की बात। और इसी तरीके से रिश्तेदार तमाम सारे हों। आजकल माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा खुराफातें हैं रस्म के ताल्लुक़ से कि उसमें हर आदमी रिश्तेदार आकर अड़चन डालता है। आप ये देखें, अगर किसी साहब के वहाँ इंतकाल हो जाता है तो अगर वो कुरान खानी ना करना चाहता हो, लेकिन उसके रिश्तेदार उसको उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कुरान खानी कीजिए, और वो मजबूर हो जाता, कर देता है, तो ये ईमानदार आदमी नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि उसने तरजीह किसको दी? इस रिश्तेदारों की दी। और इसी तरीके से अगर वालिद हैं, अब वो कुरान खानी के बारे में दबाव औलाद से डालता है तो उसकी भी बात ना माने। और इसी तरीके अगर वालिद मोहिद है और ईमानदार बनना चाहता है, तो अगर उसके ऊपर औलाद इस तरीके से कोई प्रेशर डाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करने का, तो उसकी भी बात ना माने। तो इस तरीके से ईमानदारी वो चीज़ होती है। वरना ईमानदारी, अगर सभी लोग ईमानदार हैं आमतौर पर लेन देन के मामले में, तो वो ईमानदार नहीं। दरअसल असल ईमानदार वही होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह दे। मैंने बहरहाल इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बताई है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है। तमाम सारी हदीसों में इसकी वाज़ेह तौर पर बात मौजूद है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल इस ताल्लुक़ से मैं और दे दूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे आप अपनी जान छोड़ के सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। देखिए, जान हमको ज़्यादा अजीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, मोमिन नहीं हो जब तक मुझको अपनी जान से ज़्यादा अजीज ना मान ले। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज के बाद हमें आप अपनी जान से ज़्यादा अजीज हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उन्होंने करके दिखा दिया। जब वो मुसलमान की गर्दन उन्होंने मार दी, तो ये अगर आप उसकी गर्दन ना मारते तो आपका ये दावा झूठा था। उन्होंने कहा था, आज के बाद हमको आप अपनी जान से ज़्यादा अजीज हैं। जहाँ जान की बाजी लगाना पड़ जाए, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उस मुसलमान की गर्दन मार दी। अब मदीने के अंदर ये इस बात का कोहराम मच गया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गर्दन मार दी मुसलमान की, किसास लिया जाए। देखिए, अगर किसास लिया जाता, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कत्ल कर दिया जाता, तो ये उनके ईमान के खिलाफ बात नहीं होती, बल्कि ये उनकी अहमियत। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा नहीं किया और वही नाजिल करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, ये नबी, तुमको जो तुम हुक्म दो, उसके दिल में जो आदमी तंगी महसूस कर ले, वो मोमिन नहीं हो सकता। जब मोमिन नहीं हो सकता तो जाहिर बात है उसका कत्ल करना कोई नाजायज़ नहीं, जायज़ है। इस तरीके से इस्लाम के अंदर एक तरीका भी, अगर इस्लामी माशरा हो, कोई आदमी इस्लाम से फिर जाए तो उसकी गर्दन मारना ये इस्लाम के उसूलों में से। इस तरीके से मैंने ये 3 हदीस एक साथ बयान की। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सभी को इन हदीसों पर चलने की तौफीक अता फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमको अगर ईमानदारी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकद्दम रखने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।